वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों, आज हम एमपी एसआई एग्ज़ाम 2026 के जो आपको 16 जनवरी को दोस्तों जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसमें आए हुए विभिन्न क्वेश्चन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, 1857 की क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1857 की क्रांति को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या फिर सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, तो आपका आंसर हो जाएगा बीडी सावरकर के द्वारा कहा गया था। तो दोस्तों इससे रिलेटेड आपको जितने भी क्वेश्चन हैं वो पढ़ के जाना है। जैसे कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो आपका आंसर हो जाएगा रोटी और कमल, और इसका तत्कालिक कारण भी आपसे पूछ सकता है आगे आने वाली शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की मौलिक स्वतंत्रता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 में आपकी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। पहले इसमें 7 स्वतंत्रताएं हुआ करती थी, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है जो करंट अफेयर से संबंधित है, भारत और नेपाल के बीच युद्ध अभ्यास का नाम क्या है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत और नेपाल के बीच में जो युद्ध अभ्यास होता है उसका नाम है सूर्य किरण। तो दोस्तों 2025 में या फिर भारत या फिर अन्य देशों के साथ में जो भी युद्ध अभ्यास होते हैं वो आपको पढ़कर जाना है आगे आने वाली परीक्षा शिफ्ट के लिए, जिनका भी आगे पेपर है। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम को भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह सन 1919 में आया था। मॉन्टेग्यू उस समय पर भारत के सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, जब विधानमंडल सत्र में ना हो तो अध्यादेश कौन पास करता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अध्यादेश जारी करने की शक्ति आपकी राज्यपाल को होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सन 2019 से 20 तक भारतीय रेलवे की अनुमान लंबाई क्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा सन 2019 से 20 तक भारतीय रेलवे की लंबाई लगभग 67,956 किलोमीटर है। दोस्तों आपसे ये भी पूछ सकता है आने वाले शिफ्ट में कि भारत में जो रेल है वो कब चली गई थी, किसके शासनकाल में चली गई थी। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़कर जाना है। भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता है। राज्य में अध्यादेश कौन जारी करता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राज्य में अध्यादेश जारी करता है आपका राज्यपाल। और राज्यपाल किस अनुच्छेद के द्वारा जारी करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 213 के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है कौन से अनुच्छेद के तहत, तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123 के तहत। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपका 6 वर्ष का होता है। आगे आने वाली शिफ्ट में आपसे पूछ सकता है कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाने की उम्र क्या होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा 25 वर्ष।
अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा का विकास कौन से अनुच्छेद में है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा का विकास अनुच्छेद 351 में है। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल का पद किस प्रकार का है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राज्यपाल का जो पद है वो संवैधानिक पद है, क्योंकि राज्यपाल के पद का वर्णन भारतीय संविधान में किया गया है। अगला क्वेश्चन है राज्य में संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा राज्य में संवैधानिक प्रमुख आपका राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन है भाग 9B किससे संबंध है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भाग 9B में आपका सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत और रूस सम्मेलन में रूस से कौन सम्मिलित हुआ था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत और रूस सम्मेलन में रूस से आपका रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सम्मिलित हुए थे। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2025 में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नए मुख्य सूचना आयुक्त आपके राजकुमार गोयल नियुक्त हुए हैं। यह करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी किन दो श्रृंखला के बीच बहती है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी आपकी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में बहती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपका झारखंड की कोयला राजधानी कौन सी है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा झारखंड की कोयला राजधानी आपकी धनबाद है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मैग्नीज के भंडार मुख्य रूप से किन चट्टानों में पाए जाते हैं। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मैग्नीज के मुख्य भंडार आपके धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अकबर की मनसबदारी व्यवस्था क्या थी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अकबर की मनसबदारी व्यवस्था मुगल कालीन प्रशासनिक और सैनिक प्रणाली थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कैबिनेट मिशन से संबंधित कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो आपका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन भारत आया था सन 1946 में, जिसके द्वारा भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया था। इसमें आपके 3 सदस्य थे स्टेफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और A.V. अलेक्जेंडर। अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है भारतीय संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 तक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सिंधु सभ्यता में कौन सी वस्तु किस स्थान से प्राप्त हुई है। ये आपको मेल मिलाने के लिए आया था। तो लोथल गोदीवाड़ा जिसको आप बंदरगाह भी कह सकते हो, और मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ। कालीबंगा से जोते हुए खेत प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन भारत आया था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी मेगास्थनीज भारत आया था, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अगला क्वेश्चन है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है स्टील बनाने के लिए किन अयस्कों का उपयोग होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा स्टील बनाने के लिए आपका हेमेटाइट और मैग्नेटाइट नामक अयस्कों का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के उस व्यक्ति का नाम बताइए जो पहले गवर्नर थे और बाद में मुख्यमंत्री बने। यह आपका MP GK से संबंधित क्वेश्चन था। तो डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू जो कि पहले गवर्नर या फिर राज्यपाल और बाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए थे। अगला क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया ओपन कहाँ आयोजित हुआ था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है सतलुज नदी पर कौन सा बांध बंधा है।
यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सतलुज नदी पर आपका भाखड़ा नाकल बांध बंधा हुआ है। ये आपका साइंस से एक क्वेश्चन था दोस्तों, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान का एसआई मात्रक आपको किलोग्राम होता है। ये आपका कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन था, वेब पर फाइल अपलोड करने के लिए सबसे सुरक्षित वेब प्रोटोकॉल कौन सा है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफार्मर प्रोटोकॉल होता है। अगला क्वेश्चन है DTP का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा DTP का पूर्ण रूप डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। ये आपके कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन थे। ये आपका हिंदी का क्वेश्चन है, परोक्ष और प्रत्यक्ष का विलोम शब्द है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा परोक्ष का प्रत्यक्ष, जबकि प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष आपका विलोम शब्द होता है। ये आपका पर्यायवाची से संबंधित है, मंदिर का पर्यायवाची क्या है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मंदिर का पर्यायवाची आपका देवालय है। तो दोस्तों ये विभिन्न क्वेश्चन जो कि आज 16 जनवरी 2026 को जो एसआई की परीक्षा हुई है उसमें पूछे गए थे। तो इसी प्रकार के एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं कल के एनालिसिस में करवाने के लिए। तो जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।